Hello everyone, myself Khushali Kathiria. In this video, we start a new chapter that is a second number chapter, image processing. They contain a 20% weightage, and this one is a very important topic as per your computer vision syllabus. Here, this one is the computer vision syllabus. Image processing is the आर्ट ऑफ कंप्यूटर विजन। जो हम ये चैप्टर में जो हम ये सेकंड चैप्टर में जो हम देखने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, वो क्या है? तो बेसिक कंसेप्ट है इमेज प्रोसेसिंग का कि जो हम हमारी एक्चुअल इमेज जो हम कैप्चर करते हैं और उसके ऊपर जो हम प्रोसेस करके हमें जो चाहिए ऐसी इमेज हम जनरेट करते हैं। लाइक इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस इमेज ट्रांसफॉर्मेशन कि हमें कुछ इमेज ऐसी चाहिए थी कि जो उसकी रोटेट हो, कुछ इमेज ऐसी चाहिए थी कि उसको जूम इन हो, जूम आउट हो। ओके, अगर आपकी इमेज ब्लर कैप्चर हुई है तो उसको शार्प कैसे करेंगे? अगर आपकी इमेज शार्पनेस વધારે है, ज़्यादा है, तो आप उसको कम कैसे करोगे? तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो हम मेंटेन करेंगे इमेज प्रोसेसिंग। दैट मीन्स इन दिस चैप्टर image processing is the one of the very important subject, itself a subject. Image processing is itself a subject in masters, and this one is the very important as per your computer vision. So यहाँ पर जो हम इमेज प्रोसेसिंग में जो जिस भी टॉपिक के बारे में बात करने वाले वो है पिक्सेल ट्रांसफॉर्मेशन एंड कलर ट्रांसफॉर्मेशन। पिक्सेल ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव डिस्कस इन फर्स्ट चैप्टर। दैट मीन्स एक पिक्सल, उस पिक्सल में कुछ चेंजेस होना है। दैट मीन्स एक्स वाई है तो यू वे में कन्वर्ट करना है और उसमें कुछ ट्रांसफॉर्म करना है, जो हमने एक्चुअली प्रोजेक्शन में किया था। Second one is the color transformation, that is the use of RGB model. They are the working with the RGB model. RGB model में हम कैसे कैसे मॉडल है वो चेंज कर सकते हैं। RGB 3 कलर है, मेन कलर, उसमें से कितने कलर हम जनरेट कर सकते हैं और इसमें कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। दिस वन इज द this topic contain. Third one is the histogram processing and equalization. आपकी जो इमेज है उसकी कुछ ब्राइटनेस होगी, वो कोई इमेज होगी उसकी ब्राइटनेस एकदम से लाइट होगी, तो उसका हिस्टोग्राम आपको इक्वली ऐसे करना है कि हर एक चीज जो लाइट है वो थोड़ी डार्क होकर रिप्रेजेंट हो। कुछ इमेज ऐसी होगी जो एकदम से डार्क होगी, तो उसको आपको लाइट करना है। so this called the histogram processing and equalization. they are contain a sum। तो कंप्यूटर विजन में सम आएगा का नहीं आएगा? तो यस, हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग में आएगा। फिल्टरिंग एज द कन्वोल्यूशन, ओके, और कोरिलेशन। फिल्टरिंग एज अ कन्वोल्यूशन एंड कोरिलेशन, उसमें आपको एक एक पिक्सल पर अगर आपको चेंज करना है तो एक एक पिक्सल पर आपको क्या करना होगा? फिल्टरिंग अप्लाई करना होगा। कोई 3 पास होगा, कोई 5 पास होगा, कोई n पास होगा। ओके, ऐसे पास फिल्टर है वो हम पढ़ने वाले हैं फिल्टरिंग में। कि आपको इमेज में कोई चेंज करना है, सपोज कि आपकी इमेज है वो पूरी की पूरी ब्लर है, तो आपको क्या करना है? उसको डार्क करना है, तो आपको उसको मल्टीप्लाई करना होगा किसी एक फिल्टर के। सपोज के 3x3 का फिल्टर है तो कॉमन 3x3 का फिल्टर पूरे के पूरे इमेज में, सपोज के आपकी ये इमेज है, सपोज कि ये आपकी इमेज है, तो हर एक पिक्सल पर आपको क्या करना होगा? हर एक पिक्सल पर आपको वो फिल्टर 3x3 का जो फिल्टर था 3 पास का, वो आपको क्या करना है? लगाना है। और आपको क्या करना है? ब्लर में से आपको इमेज, शार्प इमेज बनानी है। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन इन शार्पनिंग करने के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो हम बोल सकते हैं डेरिवेटिव। ओके, डेरिवेटिव करने के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हम यूज करेंगे। ब्लरिंग एंड नॉइस रिमूवल, अगर आपके इमेज है वो ब्लर है या तो फिर उसमें नॉइस है, तो उसको नॉइस कैसे रिमूव करेंगे? दैट इज ब्लरिंग एंड नॉइस रिमूवल। so this one is the outline of our second chapter की आउटलाइन है वो ये वाली है कि भाई ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे पिक्सेल और कलर का, हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग देखेंगे, इमेज प्रोसेसिंग का, नॉइस रिमूवल साथ साथ में देखेंगे और फिल्टरिंग देखेंगे। ओके, और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड उसकी एप्लीकेशन शार्पनिंग के लिए देखेंगे। बट ये जो 8 या 9 टॉपिक है वो एक वो बहुत ही लार्ज चैप्टर, दैट मीन्स जो आपका इमेज प्रोसेसिंग है वो इटसेल्फ वन सब्जेक्ट है, और यहाँ पर आपको एक चैप्टर दिया गया है। ओके, एक चैप्टर में पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको कवर करना है, तो दिस वन इज अ वेरी हार्ड टास्क। ओके, and this one is a very important topic as per your GTU syllabus as well.
तो आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा और अच्छे से करना होगा प्रिपेयर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इन फर्स्ट video or in first slide, first of all we discuss the what is image processing, and in this video or in this slide we discuss the history of image processing and why we need a image processing, why we need a digital image processing. So this kind of the thing we will discuss in this video. So let's start with the what is a image processing. Image processing क्या है? So one picture is the word than more than 10,000 words. Already we have we all knew have कि आपके पास अगर कोई एक इमेज दी गई है या तो फिर आपके पास कोई एक पैराग्राफ दिया गया है 1000 वर्ड का और आपके पास एक पिक्चर दी गई है। अब वो पिक्चर में सपोज कि आप वहाँ पर हिल स्टेशन है, कोई चिल्ड्रन है वो कुछ खेल रहे हैं, कोई शॉपकीपर है वो सेल कर रहा है, ओके, कोई मतलब पीपल है वो वहाँ पर कोई फोटो क्लिक कर रहा है, कुछ है तो वो बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, पीसफुल प्लेस है वो तो इंजॉय कर रहे हैं। आपको ऐसा कुछ हिल स्टेशन वाला पिक्चर दिया गया है, ओके। और आपको एक 1000 का पैराग्राफ वाला एक रिपोर्ट दिया गया है। तो आप कौन सा एक पिक्चर देख के आप समझ जाओगे कि हिल स्टेशन पर क्या हो रहा है, नहीं कि आपको रिपोर्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वन पिक्चर इज अ वर्ड मोर देन 10,000 वर्ड। एक पिक्चर ही काफ़ी है कंपेयर टू 10,000 वर्ड के बराबर, ओके। तो इमेज प्रोसेसिंग में भी ऐसा ही है कि आपके पास जो इमेज है वो इटसेल्फ बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके, कंपेयर टू वर्ड्स के हिसाब से इमेज बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वर्ड्स में क्या जो लिखा है वही आप देखोगे और वही आप उसको रीड करोगे, बट इमेज में क्या है, कोई हिल स्टेशन देखेगा, कोई वहाँ पर जो हिल्स है उसको देख रहा है, कुछ सनसेट हो रहा है तो वो देख रहा है, कुछ चिल्ड्रन प्ले कर रहे हैं तो वो देख रहा है, सबका नज़रिया क्या होगा, अलग अलग होगा। दैट मीन्स वो अलग अलग थॉट रिप्रेजेंट करेगा एक ही पिक्चर, और एक ही पिक्चर पर आप कई सारे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, बट एक रिपोर्ट के ऊपर से आप पिक्चर जनरेट नहीं कर सकते। दैट मीन्स इमेज हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है। अब नॉर्मल जो हमारा डे टू डे लाइफ है उसमें हम क्या है, उसमें हम देख रहे हैं तो मोशन है। सपोज कि आप एक लेफ्ट से राइट देखोगे, ओके, सपोज कि आप यहाँ पर खड़े हो और आपको यहाँ देखना है तो यहाँ से यहाँ देखोगे तो आपको एक मोशन क्रिएट होगा, तो वो क्या होगा, एक एनालॉग सिग्नल होगा। बट उस एनालॉग सिग्नल में आपको कुछ छोटा सा, सपोज कि आपका एनालॉग सिग्नल है वो कुछ इस टाइप का है, ये आपकी पिक्चर है, ओके, जो हमारे आसपास मोशन हो रहा है वो है, ओके। उस एनालॉग पिक्चर में आपको अगर आपने क्लिक किया है तो ये आपकी क्या बन गई, एक इमेज जनरेट हो गई, ओके। तो ये क्या हो गया, एक इमेज जनरेट हो गई। तो अब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या होगा, हमारा मोशन में से एक इमेज क्रिएट होगी। सो आपको अगर कोई इमेज क्लिक कर रहे हो, आप कोई सीन देख रहे हो तो ये सीन क्या होगा, ये एनालॉग होगा। बट उसको आप अगर कैप्चर कर रहे हो तो एक सिग्नल को आपने कैप्चर किया है तो वो क्या हो गया, स्टोर हो गया। इसको आप स्टोर नहीं कर सकते। अब वीडियो स्टोर कर सकते हो बट इनफाइनाइट टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते कि भाई जब तक हमारी दुनिया है वो चलती रहती है उसका वीडियो हम निकालेंगे और देखेंगे, नहीं पॉसिबल है। एंड इनफाइनाइट टाइम तक हम पॉसिबल नहीं कर सकते। बट कुछ टाइम के लिए, ये कुछ टाइम का अगर हम पिक्चर क्लिक करें तो वो क्या हम स्टोर कर सकते हैं। दैट मीन्स दिस वन इज द डिजिटल सिग्नल। इस सिग्नल को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो उस स्टोर किए गए सिग्नल को हम क्या बोल सकते हैं, डिजिटल सिग्नल। So what is the digital image processing? Digital image processing is focused on two major tasks. First one is the improvement of the pictorial information for the human interpretation, and second one is the processing of image data for storage, transmission and representation for the autonomous machine perceptron. Okay, एम क्या है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का, तो ये दो है कि भाई हमारी जो पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन है, जो ह्यूमन इंटरप्रिटेशन के, जो हम ह्यूमन देखकर जो हम इंटरप्रेट करते हैं, देखकर जो भी मोशन हो रहा है, जो भी वीडियो है, जो भी पिक्चर है, उसको हम
जो इंटरप्रेट करते हैं ह्यूमन, उसको इम्प्रूव करने के लिए है। और सेकेंड वन है प्रोसेसिंग ऑफ इमेज डेटा फॉर द स्टोरेज, ट्रांसमिशन एंड रिप्रेजेंटेशन फॉर द ऑटोनॉमस मशीन परसेप्ट्रॉन. Okay, this one is the digital image processing. They are the main focus on that. So second one is the continuous form of image processing to computer vision can be broken up into low, mid and high level processing. हम जो करने वाले हैं इमेज प्रोसेसिंग से कंप्यूटर विजन तक जाना है, तो इमेज प्रोसेसिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज द लो लेवल प्रोसेसिंग, second one is the mid level processing and third one is the high level processing. High level processing that means computer vision, जो हमारा सब्जेक्ट है वो. और what is the low level processing? We discuss each step. So first of all, what is a low level process? Low level process, that means they are the input as an image format, and what is the output? Output is always image format. In this low level process, we have remove the noise removal, and we make image sharp. अगर हमारी इमेज है वो ब्लर है तो हम उसको शार्प कर सकते हैं, और अगर हमारा इमेज है वो नॉइस कंटेन कर रहा है, ओके, तो उसमें से नॉइस हम रिमूव कर सकते हैं यूजिंग अ लो लेवल प्रोसेस. लो लेवल प्रोसेस में ये होता है. व्हाट इज द मिड लेवल प्रोसेस? ओके, दैट मीन्स सेकेंड लेवल प्रोसेस. व्हाट इज द इनपुट? इनपुट इज द इमेज फॉर्मेट, दैट मीन्स नॉइस फ्री और शार्पनिंग इमेज होगी यहाँ पर. और व्हाट इज द आउटपुट? आउटपुट इज द एट्रीब्यूट्स. ओके, एंड व्हाट इज द आउटपुट? आउटपुट दैट मीन्स यहाँ पर आप फीचर भी बोल सकते हैं. फीचर्स दैट मीन्स आपके पास पूरी एक इमेज है. सपोज कि आपके पास, आपको रिकॉग्नाइज करना है, आपको यहाँ पर मैंने बोला है कि भाई 2 है, उसको रिकॉग्नाइज करना है, और इसको 2 है उसको रिकॉग्नाइज करना है, तो आपको इसका कुछ फीचर्स होगा. जो पूरी की पूरी इमेज है, पूरी की इमेज मुझे नहीं चाहिए, उसके जो कोई पर्टिकुलर पार्ट होगे, जो उसका शेप होगा, मैं उसको क्या करूँगी? रिकॉग्नाइज करूँगी. भाई सपोज कि यहाँ से यहाँ और ऐसे आएगा, तो वो क्या होगा? कुछ उसका एट्रीब्यूट, कुछ उसका फीचर्स, ओके, वो मैं क्या करूँगी? याद रखूँगी. तो उस फीचर्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? मिड लेवल प्रोसेसिंग की मदद से. तो फीचर एक्सट्रैक्शन मेथड इज द output of mid level process. What is the input? Input is the image, and what is the output? Output is the attribute. As well we can say feature extraction. Okay, feature extraction for the image, whole image. पूरी की पूरी इमेज है जो 500 पिक्सल की होगी, 500 बट पूरी की पूरी इमेज हमें नहीं चाहिए. उसमें से कुछ ही पिक्सल ऐसे चाहिए जहाँ पर इंफॉर्मेशन हो, प्रेजेंट हो और काम की इंफॉर्मेशन हो. तो उस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसको क्या बोल सकते हैं? मिड लेवल प्रोसेसिंग. What is the example? Example is the object recognition and segmentation. Okay, recognition that means उसकी जो पैटर्न है उसको याद रखना है, उसका जो फीचर्स है उसको एक्सट्रैक्ट करना है, एंड उसके ऊपर से आपको प्रिटेंड करना है या तो फिर प्रिडिक्ट करना है कि वो क्या है. और सेगमेंटेशन दैट मीन्स इमेज को ब्रोक करना है. ओके, दैट इज द सेगमेंटेशन. वी हैव डिस्कस इन डीप इन आवर नेक्स्ट चैप्टर्स. एंड लास्ट वन इज द हाई लेवल प्रोसेस. Input is high level process is attributes. We put our features to the as input, and what is the output? Output is the understanding. That means human understandable जो machine समझता है वो. What is the example? Example is the scene understanding or autonomous navigation. Like हमारी जो टेस्ला कार है, ओके, वो क्या है? ऑटोनोमस नेविगेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है. ओके, यहाँ पर लो लेवल प्रोसेसिंग के लिए बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? सपोज कि आपकी मून इमेज है, सपोज आप स्पेस में से कोई इमेज है वो कैप्चर कर रहे हो, अर्थ के ऊपर से, स्पेस में से अर्थ के ऊपर से कोई इमेज कैप्चर कर रहे हो. सपोज कि वो ब्लर है, तो ब्लर होने में से शार्प करने के लिए उसका यूज होता है लो लेवल का. ओके, अब मिड लेवल प्रोसेस के लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है? सपोज कि आपके पास अलग अलग पर्सन ने 2 लिखा है, ऐसे ही आपके पास 100 पर्सन ने 2 ऐसा लिखा है, और आप क्या कर रहे हो? ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हो. और अब आपको एक अनदर, वो जो 100 पर्सन हो गए, उसके अलावा जो एक पर्सन था उसको बोलो कि भाई 2 लिखो, और कंप्यूटर को दिखाना है कि भाई ये क्या लिखा है. अगर वो बोले कि ये 2 है, तो वो क्या होगा? रिकॉग्नाइजेशन. दैट मीन्स कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन. ऑब्जेक्ट, सपोज कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन बोल रहे हैं. सपोज कि आप मशीन को बुक दिखा रहे हो, एप्पल, रेड एप्पल, उसको आप येलो एप्पल दिखा रहे हो. ओके, वो आपको अगेन रेड एप्पल दिखा रहे हो ऊपर से, टॉप व्यू. आप नीचे का व्यू दिखा रहे हो, साइड व्यू दिखा रहे हो, सेम टू सेम उसका येलो वाला एप्पल भी दिखा रहे हो.
और आप उसको पूछ रहे हो कि भाई ग्रीन एप्पल देकर आप पूछ रहे हो उसको कि भाई ये भाई क्या है, तो मशीन बोलेगा कि भाई ये भाई एप्पल है। ओके, तो व्हाट इज दिस कॉल्ड ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन। हाई लेवल प्रोसेसिंग, दैट मीन्स टेस्ला नेविगेशन, जो ऑटोमेशन ऑटोनॉमस नेविगेट करता है, ऑटोमेट ड्राइव करता है। ओके, सीन अंडरस्टैंड करता है भाई सपोज कि मेरे पास आगे से कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो मुझे क्या करना होगा, ब्रेक मारना होगा। अगर मेरे आगे रोड खाली है, कोई नहीं है, ब्लैंक है, तो मुझे क्या करना है, स्पीड लिमिट पर जाना है। अगर उसको कोई एक टाइम पर एक बोर्ड दिखाई देगा कि भाई 100 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से आप जाना होगा, तो वो क्या करेगा, उसके हिसाब से वो क्या करेगा, अपनी कार ड्राइव करेगा। दैट मीन्स दिस वन इज द हाई लेवल प्रोसेसिंग। सो digital image processing to image computer vision, we broke into three parts. First one is the low level processing, second one is the mid level processing, and third one is the high level processing. Okay, high level processing, that means this one is the computer vision and this one is the basics of image processing. This one is the computer vision and this one is the basics of image processing. So this one is the path of image processing to computer vision. Okay, now in next video we discuss the history of digital image. Let's continue. What is the history here? First of all, we start our application in digital image as a newspaper industry is early in 1920s. 1920s के पहले ओके फर्स्ट डिजिटल इमेज की कॉपी आई थी कि भाई एक इमेज थी, वो क्या थी, उन्होंने क्लिक की थी, दैट मीन्स उसको डिजिटल की थी और उसको न्यूज़पेपर में दिया था। ओके, द बार्ली केबल पिक्चर ट्रांसमिशन सर्विस इमेज वेयर ट्रांसफॉर्म बाय द सबमरीन केबल बिटवीन लंदन एंड न्यूयॉर्क। लंदन और न्यूयॉर्क के बीच में एक सबमरीन केबल था, उसमें उन्होंने क्या किया था, वो इमेज थी वो ट्रांसफर की थी और वो क्या थी, कुछ इस तरह थी वो जो उन्होंने ट्रांसफर की थी। वो पिक्चर वी आर कोडेड फॉर द केबल ट्रांसफर एंड रिकंस्ट्रक्ट एज अ रिसीवर एंड ऑन द टेलीग्राफ प्रिंटर। ओके, जो हम फैक्स बोलते थे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर आपको इमेज या तो फिर कोई डॉक्यूमेंट या तो फिर कुछ भी भेजना है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इमेज की, तो उसको क्या करा, उसने पहले कन्वर्ट किया, कोड किया, उस कोड को उसने क्या किया, केबल से ट्रांसफर किया और दूसरी साइड उसने क्या किया, रिसीव किया और रिकंस्ट्रक्ट किया और प्रिंट किया। तो वो कैसी, कुछ इस टाइप की डिजिटल इमेज जनरेट होकर आई। कहाँ से, लंदन से, न्यूयॉर्क के जो केबल थी उसके। दिस वन इज द फर्स्ट application of digital imaging. Okay, this one is the early 1920. Okay, mid to late 1920 improvement to the Burton system result is higher quality image. यहाँ पर जो हमारी इमेज थी, ओके सपोज कि ये वाली इमेज थी वो थी, और उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट आया, उसके अंदर जो चेंजेस आया, उसने क्या किया, ये पहले की इमेज थी जो उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पर कहीं पर डार्क है तो कहीं पर पूरा डार्क है, उसके आईज और नोज वो कुछ दिखाई नहीं दे रहे, यहाँ पर भी वो शेडो है हैंड का वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसका भी फेस अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। So this one is the early 15 tone digital image, but this one is the improved digital image. ये क्या है, यहाँ पर उसका फेस है वो फेस क्लियर कट दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स न्यू रिप्रोडक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन द photography techniques, increase number of tones in reduce reproduce images. Okay, ये अर्ली की थी, जो हमारे फोटोग्राफी की टेक्निक नहीं थी, ऐसे ही मतलब पुरानी थी, और ये वाली अपडेटेड थी। ओके, after that we improvement in computing technology and one side of space race read to the search of work in digital image processing. A picture of moon taken by the Ranger 7 drop minutes before landing. उसको लैंड करने से पहले जो रेंजर 7 प्रॉब था वो मून पर लैंड किया था, उसके पहले उन्होंने क्या की थी, क्लिक की थी। ओके, सच टेक्निक वी आर यूज्ड इन अदर स्पेस मिशन इंक्लूडिंग द अपोलो लैंडिंग। अनदर इज द टिपिकल हेड स्लाइस कैट इमेज। इसकी कोई कैट की जो हेड है उसका स्लाइड का इमेज है। जो इमेज प्रोसेसिंग है वो मेडिकल एप्लीकेशन में भी क्या होगा, यूज होने लगा था। 1960 में स्पेस में यूज हुआ था, बाद मतलब स्टार्ट हुआ था 1970 में, मेडिकल एप्लीकेशन में भी उसका स्टार्ट हुआ था। टुडे
The use of digital image processing technique have been explored and they are now used for the all kind of the tasks in these like image enhancement, restoration. Okay, आपके पास blur image है या तो फिर कोई सपोज कि आपको एक्सरे किया है और एक्सरे में पूरा का पूरा ब्लर है या तो फिर अच्छे से नहीं आ रहा है, तो 2-3 इमेज को एनहांस करके उसमें नॉइस रिमूव करके उसके ऊपर शार्पनिंग लगा कर जो एनहांस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रिस्टोरेशन. तो मेडिकल फील्ड में ऐसा होता है. आर्टिस्टिक इफेक्ट, दैट मीन्स जो हम मैजिक्स बोलते हैं कि भाई हम देखते हैं कि भाई हैरी पॉटर है, हैरी पॉटर वो उसकी झाड़ू के ऊपर उड़ता है, तो वो क्या है, आर्टिस्टिक इफेक्ट. मेडिकल विजुअलाइजेशन में भी उसका यूज होता है. इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन, इंडस्ट्रियल, सपोज कि आपकी कोका कोला की बोतल है तो आप देखोगे तो कोका कोला की बोतल क्या होगी, एक ही लेवल पर उसका पूरा का पूरा क्या होगा, मतलब उसके अंदर हर एक बोतल में एक ही ml, मतलब उसका जो लीटर का या तो ml का, मिलीमीटर का, जो कोई भी माप होता है, जो कोई भी उसका रेशियो होता है वही आता है. तो इंडस्ट्रियल में भी उसका होता है यूज. लॉ एंड एनफोर्समेंट, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, इस सारे टेक्निक्स में इन दिस फील्ड वी यूज द डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग. ओके, यहाँ पर इमेज एनहांसमेंट का मैंने एग्जांपल दिया है कि इमेज एनहांसमेंट है. सपोज कि ये हमने एक्सरे क्लिक की थी बट एनहांसमेंट के बाद हमें कुछ इस तरह मिली. सपोज कि ये कोई सर्किट है, फोन की सर्किट अगर आप बोल दो, इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट को पता होगा, तो इसी के स्टूडेंट को, तो ये वाली हमारी क्लिक्ड इमेज है और हमने एनहांस करके ये उसका नॉइस वगैरह क्या किया, रिमूव. यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो तो सब जगह मैंने नॉइस था वो क्या कर दिया, रिमूव कर दिया. ये वाली कोई एक ऊपर एक बिल्डिंग से खींची हुई या तो स्पेस से या तो फिर हेलीकॉप्टर कुछ ऊपर से खींची हुई है, तो एनहांस करके मैंने उसका जो इफेक्ट था एनवायरनमेंट ने उसको रिमूव कर दिया और क्लियर इमेज मैंने दी. So this one is the image enhancement is the improve the quality and remove the noise. This kind of the techniques are used for the image enhancement. Another one is the हबल टेलीस्कोप. हबल टेलीस्कोप की मदद से मैंने गैलेक्सी की कोई एक गैलेक्सी की क्लिक की थी और मुझे ऐसी कुछ इमेज मिली थी. दैट मीन्स उन्होंने ऐसी कुछ इमेज हबल टेलीस्कोप से यूज की थी, क्लिक की थी, बट उसके ऊपर इमेज प्रोसेसिंग अगर अब सपोज कि ये वाला एक्सरे है, आप बोलोगे कि भाई एक बार मैंने खिंचवा लिया बट ठीक से नहीं आया तो आप दूसरी बार खींच सकते हो. बट टेलीस्कोप में अगर एक बार आप लोगों ने इमेज क्लिक की है, वापस आ गए हो, तो आप बोल रहे हो कि भाई ये वाली इमेज तो ब्लर है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे अच्छी वाली इमेज चाहिए, प्योर चाहिए, तो आप फिर से नहीं खींच सकते. वहां पर जाने के लिए कई सारे पैसे लगते हैं, तो आप बार बार टेलीस्कोप की मदद से वहां पर नहीं जा सकते ना. तो अगर आपके पास जो कोई भी इमेज है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करो तो दिस कॉल्ड इमेज एनहांसमेंट. जो कैमरा जो हमारा था उस पर हमने क्या किया, एनहांसमेंट अप्लाई करके कुछ इस तरह से इमेज क्लिक की. ओके, आर्टिफिशियल इफेक्ट जो मैंने बोला था कि भाई हैरी पॉटर है या तो फिर और कई सारे ऐसे मूवीज है जो है हॉलीवुड की मूवीज है, मार्वल की सीरीज है आप वो देख लो, या तो फिर हैरी पॉटर की सीरीज है वो देख लो. जैसे भी इफेक्ट वो दिखाई दे रहे हैं वो सारी की सारी क्या है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग. मेडिसिन में भी उसकी यूज होती है. जीआईएस मतलब जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है उसको स्टडी करने के लिए, भाई कहाँ पर साइक्लोन है, कहाँ बारिश हो रही है, क्या कहाँ हो रहा है, जो लैंड है वो उसकी क्वालिटी क्या है, वो सब आइडेंटिफाई करने के लिए भी इमेज प्रोसेसिंग का यूज होता है. नाइट टाइम लैम्प, वहाँ पर वर्ल्ड डेटा सेट जो है, नाइट टाइम लैम्प्स ऑफ द वर्ल्ड डेटा सेट, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए सपोज कि यहाँ से तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी कोई बाउंड्री है, आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन में डिजिटल इमेज की कैसे होती है. इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन, कि सपोज कि ये टैबलेट है तो कोई पर भी एक भी टैबलेट ब्लैंक तो नहीं है, ब्लैंक या तो फिर वो पूरे के पूरी कवर तो की हुई ना, आप रैप तो की हुई है ना. कोई सर्किट है तो सर्किट में अगर आपको कहीं पर भी छोटी भी अगर मिस्टेक हो तो वो आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं. अगर आपकी इंडस्ट्रियल लेवल है तो यहाँ पर देखो सारी की सारी बॉटल की लेवल एक ही, यहाँ पर अलग है, आप इस बॉटल को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो. तो जो इम्प्योरिटी है इमेज में वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हो. ओके,
So this one is the make machine do the job instant because human operation are expensive and slow and unreliable. Suppose कि ऐसी कोई बॉटल होगी, वो सपोज कि कोई एक ह्यूमन अगर भी चेक कर रहा होगा, ह्यूमन चेक कर रहा होगा, तो वो क्या होगा, मे बी वो नेगलेक्ट कर सकता है, बट मशीन वो नेगलेक्ट नहीं कर सकती. पीसीबी इंस्पेक्शन, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो इंस्पेक्शन है, अगर उसमें कहीं पर भी चेंजेस होगा, ये कहीं पर भी खराबी होगी, तो वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इमेज प्रोसेसिंग की मदद से. लो एनहांसमेंट, नंबर प्लेट रिकॉग्नाइजेशन, फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन, सीसीटीवी कैमराज. सपोज कि आपको एक इमेज दे दी गई है, उस अगर आपकी फोटो कहीं रोड पर क्लिक हुई है, ओके, उस उन्होंने क्या किया, आपकी कार की क्या की नंबर प्लेट रिकॉग्नाइज कर ली, वो और वो रिकॉग्नाइज वो क्या करेगा, वो याद कर लेगा और उसके डेटाबेस में से मैच करवाएगा कि भाई ये कौन सी गाड़ी है, उसका मालिक क्या है, वो डेटा क्या करेगा, फैच करेगा. सेम टू सेम फॉर द फिंगरप्रिंट रिकॉग्नाइजेशन. ओके, सेकेंड वन इज द दिस वन इज द फेस रिकॉग्नाइजेशन. ओके, तो अगर आपको कोई एक फेस दिया गया है और आपको करना है कि भाई ये क्राउड है, क्राउड में से कोई एक टेररिस्ट या तो फिर कोई स्लीपर सेल्स ऐसा कोई है, उसको आइडेंटिफाई करना है, तो आप इमेज प्रोसेसिंग की मदद से कर सकते हो. अब कई सारे बच्चों ने डिज़ाइन इंजीनियरिंग में ऐसे फेस रिकॉग्नाइजेशन लाइक फिंगरप्रिंट और फेस डिटेक्शन से अटेंडेंस वाली वो आपके सीनियर्स लोगों ने बनाई थी. तो दिस वन इज द डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग. ओके, so this one is the example and history of image processing, as well as we discuss very basic concept of image processing in this chapter. Okay, so this one is the very interesting chapter as per my opinion, but थोड़ा लेंदी भी है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है आपको समझने के लिए, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है. अभी हमारा जो सेकेंड चैप्टर है वो. so in next video we discuss the key stages in image digital image processing. उसके कितने stages है और इस stage में हम क्या क्या करने वाले हैं वो हम in next video में देखेंगे. ओके, so thank you.